विचार, ये सारी बातें सुन रहे थे। ये सब है क्या? मनुष्य में एक विशेष देन है मनुष्य को, वो विचार करने की क्षमता है। विचार करने का मतलब हर बात को हम विश्लेषित कर सकते हैं। किसी चीज़ को विश्लेषण मतलब श्लेष मतलब चिपका हुआ, और विश्लेषण मतलब उसका विपरीत, खुला हुआ, अलग अलग करना। तो विश्लेषण में हम जो चिपका हुआ है, जैसे कई बार आप देखते हैं ना, जो कई बार प्लेट या खाली जो भोजन में बैठते हैं, कई बार जो है दो ठो एक साथ आ गया रहता है, उसमें हम भोजन करते रहते हैं, तो बाद में कभी कभी ध्यान में आता है, तो दिखता है कहीं से ऐसा लगने लगता है कि दो प्लेट है क्या, दो प्लेट एकदम सटा हुआ, पता नहीं लगता। तो ऐसे ही संसार में श्लेषित बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पष्ट नहीं है, और उसी में हमें भ्रम हो जाता है। वस्तु जैसी दिखाई पड़ रही है, वस्तु वैसी है नहीं, दिखाई पड़ रही है पर है नहीं। तो विचार से हम उसको जब विश्लेषित करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो पता चलता है कि वस्तु जैसी दिख रही है वैसा है नहीं। तो संसार जैसा दिखता है, कैसा दिखता है? बहुत सुखप्रद। हम कैसे फंसते हैं? हम दिल फेंक बने हुए हैं, हमारा दिल कहीं न कहीं चिपकता रहता है। संसार एक ऐसा है, लाशा जैसा, जिधर जाते हैं हमारा मन उलझ जाता है, चिपक जाता है। तत्काल में हमें सब चीज़ें अच्छी लगती है। किसी व्यक्ति से हमने मिला और बढ़िया मीठी मीठी बात किया, हमें लगा कि इंसान बहुत बढ़िया है, और हम विश्वास कर लेते हैं। अब विश्वास करके धोखा खा जाते हैं। वो ठग था, और संत की वाणी बोल रहा था, पर भीतर से वो ठग था, और हमने विश्वास किया और लूट लिया। अभी हेमंत साहब बता रहे थे, कितना 100 रुपया या कितना 1000 का है कि 100 रुपये से कुछ, हमने कहा शायद 1000 रुपया ऐसा कुछ था। हाँ, देवेंद्र साहब को 10। अब बहुत सारे होता है, रात का अखबार में निकलते ही रहता है, मोबाइल सारी चीज़ें। तो एक से एक ठग है दुनिया में। तो सदु कबीर कहते हैं ये ठग का गांव है, और निरंतर ठग विद्या यहाँ पर लगी हुई है। सारी ठग विद्या किस लिए है? केवल धन के लिए, कुछ रुपये पैसे के लिए मेरे पास आ जाए, क्योंकि रुपये पैसे धन में ताकत है। आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। तो लोग श्रम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और ठग करके, झूठ बोल करके और दूसरे के अधिकार की चीज़ें ले लेना चाहता है। तो हमें किसी पर एकाएक विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, जांचना चाहिए, ठीक से परखना चाहिए। सदु कबीर के मार्ग में परख शब्द आता है। परख जांचना, समझना, जानना ठीक से। तो संसार में तरह तरह के लोग हैं, और संसार जैसा है वैसा है, हम उसको बदल नहीं सकते। आदमी की पीड़ा क्या है, दुख क्या है? वो संसार को बदलना चाहता है, पर संसार में जो जैसा है, हमने बनाया थोड़ी संसार को, वो बना है, बस है। अब चीज़ें है, जैसे आग है, अब हम सोचे आग को पानी हो जाए, आग पानी बन जाए, आग, यह सूर्य है कितना तप रहा है, अब हम सोचे कि वो चंद्रमा हो जाए, चंद्रमा को सोचे कि सूर्य बन जाए,
धरती में हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, धरती स्वर्ग हो जाए, तो ये कैसे हो जाएगा? जैसा है, जैसा जैसे जिनका गुण धर्म है वो ऐसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। पर जीना तो है। दुनिया हमारे अनुसार चलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में एक ही विचारधारा के लोग रहें, सब कबीरमय हो जाए, ऐसा हम सोच सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं। यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार हैं, और ऐसी दुनिया है और उसमें हमें जीना भी है, तो क्या करें? मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, जैसे कई बार होता है ना, जब देश चलाना होता है, चुनाव का समय भी आ रहा है, अब चुनाव होंगे, कई पार्टियां हैं और किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब बहुमत नहीं मिला तो क्या करें? फिर से चुनाव कराएं, और चुनाव में कितना खर्चा होता है। कोई सोचे कि भाई फिर से चुनाव करें, बहुमत तो मिला नहीं, फिर से चुनाव करें, तो कितने बार चुनाव करोगे और नहीं हुआ तो कैसे करते रहोगे? चुनाव में खर्चा बहुत होता है, बहुत अधिक खर्चा होता है। तब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना करके, क्योंकि पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत है, अपने अपनी विचारधारा है, और किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और देश तो चलाना है, राजनीति करनी है, बिना राजनीति के तो देश चलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कहते हैं, माने कम से कम में समझौता करके चलना। विरोधी विचारधारा वाले भी पार्टी के लोगों को लेकर के चलना, सरकार बनानी होती है। अब देखते हैं कई बार ऐसा होता भी है, तो ऐसी स्थिति में समझौता करना पड़ता है। वो उनके विचारधारा पूरा नहीं मिलता है, लेकिन पूरा सभी विचार तो मिलते नहीं, लेकिन बहुत सारे विचार तो मिलते ही हैं। तो उनके कुछ विचारों के साथ तालमेल बैठा करके सरकार चलानी पड़ती है, और सरकार कई साल, 5 साल 10 साल चलती है। अभी देखिए जितनी पार्टियां हैं, जैसे अभी भाजपा की सरकार, हम कहते हैं भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा के साथ बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई है। गठबंधन की सरकार आज चल रही है। कांग्रेस की भी सरकार, स्वतंत्र सरकार पहले चलती थी, वैसे अब कोई स्वतंत्र सरकार नहीं चलती है, गठबंधन की सरकार। बहुत सारी पार्टियों को लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे ही इस संसार में, संसार है जैसा वैसा ही रहेगा। मनुष्य की विशेषता क्या है? उसका ज्ञान करे, जानकारी हासिल करे कि क्या है आदमी का स्वभाव कैसा। जैसे एक परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, और परिवार मिलकर गांव होता है, गांव में बहुत सारे परिवार होते हैं, सबका अपना चाल चलन भाव विचार भिन्न भिन्न है। तो इन सब के साथ तालमेल बैठाकर, या समझदार आदमी जो है दूसरे के स्वभाव को जानता है कि इसका ऐसा ही विचार है, ऐसे ही कर सकता है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो वहाँ पर समझौता करके, क्योंकि नहीं समझौता करोगे तो परिवार में रहोगे कैसे? रह नहीं सकते। फिर सारा काम आपको करना पड़ेगा, झाड़ू बहारू से लेकर के भोजन बनाना, सारा कुछ काम करना, और दूसरा काम खेती बाड़ी वाला काम नहीं हो पाएगा। अकेला करोगे तो कैसे सब काम होगा? परिवार में ये सुविधा है कि बहुत सारे लोग हैं, तो सब अपने अपना ढंग से एक एक काम जिम्मेदारी ले लिया, सबकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसलिए बड़ा परिवार होता है। बड़ा परिवार वास्तव में सुखी परिवार होता है। आदमी की समझ हो जाए तो बड़ा परिवार सुखी परिवार है। ये गलत नारा लगा देगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं होता। बड़ा परिवार में कोई नुकसान हो गया तो पता ही नहीं लगता है, और छोटा परिवार है, अब अकेला है तो जो कुछ नुकसान होगा अकेला ही झेलेगा, और बहुत सारे हैं तो बट जाएगा। और सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जिम्मेदारी पूर्वक आप काम करें। हिसका पटैती होती तभी दुख होता है, कठिनाई होती है। तुम हिसका पटैती मत करो ना भाई। जिसके पास जैसा जितनी क्षमता है उतना करे, जितना विवेक है उतना ही काम करेगा।
तुम अपना ईमानदारी से काम करो, और ये भी समझ लो दूसरा वैसे ही कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है। सब भाई परिवार में कुछ झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं, और तरह तरह के लोग हो सकते हैं। विचारों में भिन्नता है, कार्यशैली में भिन्नता है। अब कोई फास्ट काम करता है, कोई स्लो काम करता है, उसको भी जीना है, उसको भी परिवार में रहना है। तो अगर विचार पूर्वक समझ अगर दे सको तो अच्छी बात है, दो। पर लेने वाला है तो दो, और नहीं लेने वाला है तो। कितने लोगों को हम परिवार में, अपने साधु समाज में, कहीं भी हो रहते हैं, और कोई अच्छी बात बताओ तो सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सबके अंदर में ईगो, अहंकार भरा हुआ है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही ठीक सोचता हूँ। इसे कहते हैं ना कि दुनिया में बुद्धि अगर दो है तो आधे में पूरी दुनिया और डेढ़ में अकेला। हर आदमी को अहंकार है कि बुद्धि अगर दो है तो डेढ़ मेरी है और आधे में पूरी दुनिया है। ऐसा हर आदमी को अहंकार है कि मैं जो सोचता हूँ, इतने दिन का मुझे अनुभव है, मैं ये काम करता हूँ। कितना अहंकार पाल रखा है। ये आज का बच्चा मुझे बता रहा है, ये बड़ा ऐसा अहंकार को ठेस पहुँचता है। जबकि कोई भी हो, आज का बच्चा आज जन्म ले रहे हैं बच्चे, देखे हो ना कैसा वैज्ञानिक बुद्धि लेकर के आता है, कंप्यूटर माइंड लेकर के आता है, क्योंकि इसी की संतान है। आज जितनी दूर तक हमने खोज किया, जितनी उपलब्धि किया, वो तो आगे सोचेगा ना उससे, तो उसकी बुद्धि तो आगे की ही सोचेगा। और हम कहें अहंकार बेईमान गांठ रखे हैं, ये छोटा बच्चा और मुझे बता रहा है। अरे आप छोटा बच्चा से ही सीखोगे। आप कंप्यूटर में आपको देखो, मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बढ़िया मोबाइल चला लेता है। बड़े बुजुर्ग जो है उनको समझ में नहीं आता है, जो छोटे बच्चे समझ लेते हैं। तो ऐसी ये दुनिया है। दुनिया में दुनिया जैसी वैसी रहेगी, हम इसमें कैसा सेट हो जाए, हम सेट हो जाए। उनको सेट करने के चक्कर में हम अपसेट हो जाते हैं। जैसे एक मकान है, मकान में दरवाज़ा छोटा है, पहले के लोग दरवाज़ा छोटा ही बनाते थे। दरवाज़ा छोटा है, अब आप सोचोगे कि रे मैं तो झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला आदमी नहीं, मैं बिना झुके अंदर जाऊंगा, तो क्या होगा? माथा ठोकाओगे नहीं ठोकाओगे? झुक कर जाओगे तो ही आपकी सुरक्षा, क्योंकि भाई ऐसा ही है। तो छोटा दरवाज़ा है तो उसको कैसे करोगे? आपको झुक कर ही चलना पड़ेगा। तो दुनिया जैसी है, बहुत सारे लोग हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, सबको अहंकार है अपने ज्ञान का, और हम सोचते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा मेरी बात सब सुने माने। यही झंझट है। इसको आप सरल हो जाओ। जैसे मैं अपने भीतर अपने जो सोचता हूँ उसको सही मानता हूँ, दूसरा भी तो ऐसा मानता है, तो दूसरा का भी सुन लो ना भाई। और कभी कभी गलत भी लगते भी मान लो, क्या करोगे भाई? चलाना है, संसार में जीना है। तो दुख इसीलिए है, दुख यही कारण है। वास्तव में दुख नहीं, संसार जैसा वैसा है। आप अपने को वैसा झुक करके चल दो, सुखी रह जाओ। तो मैं समझता हूँ समय तो हो चुका होगा, इसलिए और ज़्यादा समय न लेते हुए और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूँ।